श्री कृष्ण कहते हैं, नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है। जिसमें संस्कार होता है वह तो सदा सम्मान करता है। सुन लो, सफल हो जाओगे। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में 5 पांडवों का मार्गदर्शन करने वाले भगवान कृष्ण जानते थे कि शस्त्रधारी द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सर्वोच्च सेनापति और पांडवों के गुरु भी थे, उनको पराजित करना असंभव है। कृष्ण यह भी जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से प्रेम करते हैं, जिसे अमरता का वरदान प्राप्त था। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाइयों को सुझाव दिया कि यदि द्रोणाचार्य को विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र युद्ध भूमि में मारा गया है, तो द्रोणाचार्य इतने दुखी होंगे कि वो अपने सब हथियार भूमि पर रख देंगे और उन्हें मारना आसान हो जाएगा। कोई रास्ता निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने भीम को अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारने और द्रोणाचार्य से यह दावा करने का सुझाव दिया कि भीम ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मार दिया है। सुझाव के अनुसार हाथी को मारने के बाद भीम ने जोर से घोषणा की कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया है। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीम की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी के लिए भी अश्वत्थामा को मारना असंभव है, और वह युधिष्ठिर के पास गए। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के धर्म सत्य के पालन के बारे में जानते थे। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या उनका पुत्र मर गया है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मर गया है, परंतु हाथी। उसी समय कृष्ण और अन्य योद्धाओं ने योजना के अनुसार तुरही और शंख इतने जोरदार बजाए कि द्रोणाचार्य को केवल अश्वत्थामा मारा गया यही सुनाई दिया, लेकिन युधिष्ठिर के उत्तर का पूरा सच सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य अपने रथ से उतरे, शस्त्र रख दिए और ध्यान में बैठ गए। जब वो आंखें बंद करके बैठ गए थे, उसी समय पांडवों के दल के धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाकर निहत्थे द्रोण का सिर काट दिया। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्ध सत्य सुनाने का यह मार्ग चुना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं झूठ का सहारा लेने का सुझाव नहीं देता, लेकिन सच के केवल उसी पहलू को सामने लाने की सलाह दूंगा जो व्यापक हित में हो। अगर पूरा सच नुकसान पहुंचाता है तो वह सच होने का कोई मतलब नहीं रखता।